नमस्कार। ये एक 23 वर्षीय लड़के की कुंडली है। 29 दिसंबर 2024 को ये पहली बार मुझे अपनी कुंडली दिखाते हैं और सरकारी नौकरी के बारे में सवाल पूछते हैं। मैंने इनको कहा कि मंगल के अंतिम अंतर्दशा में, अंतिम समय में आपको नौकरी मिल जाएगी, यानी कि मंगल जाते जाते आपको नौकरी देकर जाएगा। अब मंगल की महादशा में जब इन्होंने मुझसे सवाल किया था तो शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी। शुक्र की अंतर्दशा 4 सितंबर 2025 तक थी और इन्होंने 29 दिसंबर 2024 को सवाल किया था। शुक्र में कुछ होना नहीं था, लेकिन शुक्र के बाद फिर सूर्य की अंतर्दशा आ रही थी। इस कुंडली में मैंने सूर्य को देखा तो सूर्य बता रहा था कि इनको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और फिर सूर्य की अंतर्दशा तो केवल 4 महीने की थी, यानी 4 सितंबर 25 से शुरू हुई थी और 10 जनवरी 26 तक रही, केवल 4। तो इस समय इन्होंने कंपटीशन दिया, एग्जाम दिया और सूर्य तो बता रहा था कि एग्जाम 100% क्लियर होना है और सरकारी नौकरी भी 100% मिलनी है। इसके बाद चंद्रमा की अंतर्दशा आ गई। 10 जनवरी 2026 से लेकर इसी वर्ष 10 अगस्त 2026 तक चंद्रमा की अंतर्दशा है। इनका एग्जाम 25 नवंबर में हुआ और 24 नवंबर को इन्होंने मुझे बताया कि मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं बहुत अच्छे पेपर गए हैं। उस समय मैंने कहा कि हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। अब परसों या कल उनका मैसेज आया कि उनका सिलेक्शन हो चुका है। ये सारी बातें आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। उनका सिलेक्शन हो चुका है, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ज्वाइनिंग कब होगी? चंद्रमा की अंतर्दशा में, जो शुरू हो चुकी है, 10 अगस्त तक है, लेकिन ज्वाइनिंग उसके पहले हो जाएगी 25 जून से लेकर 30 जुलाई के बीच में। अब हम जरा इस कुंडली को समझते हैं। यहां पर आप देखेंगे त्रिकोण का स्वामी बुध, यहां पर बुध की उच्च राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, और शुक्र दशमेश है और शुक्र की ये मूल त्रिकोण राशि है दशम भाव में, यानी नवमेश और दशमेश का राजयोग अष्टम भाव में बन रहा है। और इस राजयोग में शासन का कारक, सरकारी नौकरी का कारक सूर्य भी शामिल है। सूर्य अपनी राशि में है, सूर्य बलवान है। यदि इस जन्म विवरण से आप देखेंगे तो नवांश कुंडली में सूर्य अपनी उच्च राशि में चला गया है और फिर दशम भाव की राशि को देख रहा है, और है भी किसके साथ? दशमेश शुक्र के साथ। यहां भी नवमेश दशमेश के साथ है, नवांश कुंडली में भी दशमेश के साथ है। और दशांश कुंडली देखेंगे तो दशांश कुंडली में सूर्य फिर अपनी सिंह राशि में आ गया है और फिर दशमेश शुक्र के साथ है, यानी दशमेश और सरकारी नौकरी के कारक सूर्य का साथ नहीं छूटा है किसी भी कुंडली में।
और केवल यही राजयोग नहीं बन रहा नवमेश दशमेश का, मंगल भी यहाँ राजयोग बना रहा, क्योंकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि केंद्र भाव में है, चतुर्थ में है। तो चतुर्थेश मंगल और त्रिकोणेश बुध का राजयोग बन रहा है, दृष्टि परिवर्तन है, वो राजयोग है। इसके अलावा चतुर्थेश मंगल और पंचमेश शुक्र केंद्र और त्रिकोण, इनका भी राजयोग बन रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 राजयोग बन रहे हैं। सूर्य को यदि षड्बल में आप देखेंगे तो सबसे बलवान ग्रह है सूर्य, चंद्र, मंगल और शुक्र, शनि, ये सबसे ज्यादा बलवान है। शुक्र कमजोर होगा, क्योंकि शुक्र सूर्य, शनि एवं मंगल के द्वारा पीड़ित, बुध का भी यही हाल है। तो इसलिए शुक्र की अंतर्दशा में ये चूंकि पीड़ित है, बुध और शुक्र दोनों यहाँ पर पीड़ित हैं, इसलिए शुक्र अपनी अंतर्दशा में सफलता नहीं दे सकता था। अब शुक्र के बाद सूर्य की, मंगल में सूर्य, दोनों ही मित्र हैं। एक तो मंगल में शुक्र, ये नैसर्गिक मित्र भी हैं और तात्कालिक नैसर्गिक शत्रु हैं और तात्कालिक शत्रु भी हैं। लेकिन मंगल और सूर्य ये नैसर्गिक मित्र भी हैं, तात्कालिक तो शत्रु ही है लेकिन नैसर्गिक मित्र हैं। तो मंगल में सूर्य, और सूर्य बहुत बलवान है, मंगल भी बलवान है। तो मंगल में सूर्य की दशा में इन्हें पास होना था, एग्जाम में क्लियर होना था, ये निश्चित था। इसलिए मैंने इनको कहा कि मंगल जाते जाते यानी चंद्रमा आपको नौकरी देकर जाएगा। तो इनको अब कल परसों इनका मैसेज आया था और इनको सिलेक्शन इनका हो चुका है, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ज्वाइनिंग चंद्रमा में होगी। चंद्रमा की अंतर्दशा तो शुरू भी हो गई है, शुक्र की प्रत्यंतर दशा में। यहां मैंने बताया कि शुक्र अपनी अंतर्दशा में नहीं दे सकता है, लेकिन प्रत्यंतर दशा में दे सकता है। अंतर्दशा नाथ प्रबल होना चाहिए, लेकिन प्रत्यंतर दशा नाथ अगर कम प्रबल है और बता रहा है नौकरी, चूंकि ये दशमेश है, तो ये प्रत्यंतर दशानाथ दे सकता है, सूक्ष्म दशानाथ दे सकता है। अंतर दशानाथ को प्रबल होना चाहिए। अब चंद्रमा में शुक्र की प्रत्यंतर दशा 25 जून से शुरू होगी और 30 जुलाई तक है, यानी कि 1 महीने 5 दिन यहां इनको मिल जाएगी नौकरी। अब मैंने यहां पर 25 जून का गोचर की कुंडली बनाई है। अब इस गोचर की कुंडली में आप देखिए, सूर्य जो सरकारी नौकरी का कारक है, उसको देखिए छठे भाव में है। छठा भाव नौकरी का भाव है और सूर्य का गोचर छठे भाव में है। लग्न कुंडली में छठे भाव में शनि स्थित है। इसका अर्थ ये है कि ये शनि के ऊपर गोचर कर रहा है। शनि इस कुंडली का सबसे शुभ ग्रह है, क्योंकि लग्नेश है, तो लग्नेश के ऊपर गोचर कर रहा है। ये एक बहुत ही सकारात्मक बात है। फिर इसके बाद नौकरी का कारक शनि है, तो नौकरी के कारक के ऊपर गोचर कर रहा है।
अगर शनि बुरा होता इस कुंडली में, तब सूर्य का शनि के ऊपर गोचर अच्छा नहीं होता। लेकिन शनि इस कुंडली का लग्नेश होने से बहुत ही शुभ है, तो सूर्य का गोचर बहुत अच्छा है। शुक्र को ले लीजिए। शुक्र जो दशमेश है, दशमेश शुक्र दशम से दशम भाव में आकर बैठा है उच्च के ग्रह गुरु के साथ, और यहाँ भी नवमेश दशमेश का राजयोग ये गोचर में भी बना रहे हैं। और बड़ी बात क्या है कि दशमेश लग्न को देख रहा है। लग्न को प्रभावित करना गोचर में ये एक महत्वपूर्ण संकेत होता है, सकारात्मक संकेत होता है। तो शुक्र का गोचर अच्छा है। गुरु और शनि इनका गोचर भी हमेशा देखा जाता है। गुरु तो उच्च राशि में है और किसको देख रहा? अर्निंग हाउस को देख रहा है, लग्न को देख रहा है और अपनी राशि मीन राशि को देख रहा है। तो इस तरह से गोचर हम जब देखते हैं, अच्छा यहाँ पर जो सूर्य है, ये सूर्य कुछ कम डिग्री का है, मुझे याद तो नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा बना करके। ये मेरा ख्याल है 6, 7, 8 डिग्री का कुछ है, यानी कि ये अभी यहाँ पर लगभग 20-22 दिन यहाँ रहेगा, 20-22 दिन। और ये जो दशा है 25 जून से 30 यानी 1 महीने 5 दिन तक रहेगी, और शुक्र यहाँ 20-22 दिन होगा। इस 20-22 दिन में इनको नौकरी मिल जाएगी। तो ये सरकारी नौकरी का योग होना और उचित समय में सही दशा का मिलना, ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। 23 वर्ष के लड़के को मैंने इसीलिए बताया था कि आपको अभी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लोग 40-40 साल तक रगड़ते रहते हैं, लेकिन इनके में योग भी ऐसा था, दशा भी ऐसी थी, इसलिए मैंने ऐसा बताया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार। अभी 2-4 दिनों में मेरी नई क्लास शुरू हो रही है, बेसिक एंड एडवांस 4 महीने का कोर्स है, 10,000 रुपये फीस है। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ज्योतिष क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।